पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश नॉर्वे के पास समंदर में रूस की परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बी पहुंचने से हड़कंप मच गया। यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ही नॉर्वे यूरोप के दूसरे देशों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है। क्योंकि रूस से गैस की सप्लाई रुकने के बाद नॉर्वे ही यूरोप के दूसरे देशों की गैस की कमी को पूरा कर रहा है और इसी वजह से वो रूस की आंखों में कील की तरह गड़ रहा है। यही नहीं, जंग शुरू होने के बाद से ही नॉर्वे खुलकर यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। हाल ही में उसने अपने खतरनाक लेपर्ड टैंकों की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी। माना जा रहा है कि नॉर्वे के लिए रूस का गुस्सा इस वजह से भी बढ़ गया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नॉर्वे को धमकाने के लिए नॉर्थ सी में उसके करीब रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और इसके जरिए उसने नॉर्वे को यह चेतावनी देने की कोशिश की कि उसके गैस के खजाने और समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबलों पर खतरा मंडरा रहा है। यानी रूस कभी भी नॉर्वे की गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट केबलों को निशाना बना सकता है, जो कि सिर्फ नॉर्वे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकती है। क्योंकि नॉर्थ सी के किनारे मौजूद नॉर्वे ने समंदर में कुल 8000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों का जाल बिछा रखा है। इसके साथ ही समंदर के इसी हिस्से में ऐसी इंटरनेट केबल भी बिछाई गई हैं जो नॉर्वे को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जंग के बाद से नॉर्वे यूरोप की गैस की कुल जरूरत का 40% हिस्सा अकेले सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से वो रूस के निशाने पर आ गया है, जिसके बाद रूस ने नॉर्वे के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी ताकि वो इस नेटो देश को डरा सके। क्योंकि रूस की ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में एक मानी जाती है, जिसका किसी इलाके में पहुंचने का मतलब ये होता है कि वहां कभी भी तबाही मचाई जा सकती है। क्योंकि नॉर्थ सी में देखी गई रूसी पनडुब्बी में परमाणु हथियार ले जाने वाली 16 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ लोड की जा सकती हैं और इसी बात ने नेटो के साथ साथ अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी। हालांकि नॉर्वे ने भी दावा किया कि वो रूस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस के बढ़ते हुए खतरे से पार पाने के लिए नेटो के कई देशों ने नॉर्वे में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। ब्रिटेन ने तो अपने मरीन कमांडो का एक बेस ही नॉर्वे में बना दिया, जबकि जर्मनी, हॉलैंड और स्पेन ने भी अपने 3 जंगी जहाज निगरानी के लिए तैनात कर दिए थे। इधर दिल्ली के जामिया इलाके में साल 2019 में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से शर्जील इमाम को झटका लगा। हाई कोर्ट ने 11 में 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया, जिसमें शर्जील इमाम और सफूरा जरगर का नाम भी शामिल है। जबकि साकेत कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जिनके खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 लोगों पर दंगा करने समेत कई धाराओं के तहत आरोप तय किए और 2 लोगों मोहम्मद अबूजर और मोहम्मद शोएब को आरोप मुक्त कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सीरिया में ईरानी ड्रोन को रोकने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिका के एक बड़े बेस पर 23 मार्च को हमला किया था, जिसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लग सकी थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 23 मार्च को जब ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया, तब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उसके आगे फेल हो गया। यह हमला उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब किया गया था, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई, जबकि अमेरिकी सेना के कई जवान घायल हो गए थे। और इसी हमले के बाद बाइडेन बुरी तरह भड़क गए थे और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि हमला करने के पीछे जो भी हो उसे सबक सिखाया जाए। जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर धावा बोल दिया था।